युद्ध की स्थिति में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं इस युद्ध में, और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का समय है। अब अगर हमने युद्ध छेड़ ही दिया है तो हमें पीओके वापस लेना चाहिए, और हम हर हाल में सरकार का साथ देंगे जैसे सरकार ठीक चाहेगी। है, इससे बड़ी सेना के ठीक है, समय सम्मान के थोड़ा लिए सा क्या कम है बात हो मेरे सकती पास। है? ठीक है, ठीक है। विपुल जी, जी। जिस तरह से अभी विजय जी ने कहा है, मैं उस पर चाहूंगी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। विजय जी ने तो एक तरफ कहा कि सेना अपना काम करती है, निश्चित तौर पर सेना काम करती है और सेना इस तरह के वक्तव्यों पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन क्या सेना इस तरह के वक्तव्यों पर ध्यान नहीं देती है इस कारण से आप किसी भी तरह की बातचीत करेंगे, कुछ भी उल बोलते रहेंगे और अपमान करते रहेंगे? सेना निश्चित तौर पर, उनका कहना सही है कि सेना अपना काम करती है। सेना किसी भी व्यक्ति के अनर्गल वक्तव्य से मतलब नहीं रखती है। और रही बात अमेरिका पर जो बार बार बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत के संसद में खड़े होकर के भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश के कहने से हमने संधि नहीं की, या हमने जो है युद्ध विराम नहीं किया। हमने युद्ध विराम किया ये तो स्वीकार पाकिस्तान किया ना कि हमने पाकिस्तान के तो कहने से इस ही बात रोक को दिया। बीच में मत बोलिए विजय जी, सम्मान के साथ बीच में मत बोलिए। मैंने नहीं बोला है, मैंने बहुत ध्यान से सुना है आप, ठीक है? तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का वक्तव्य है, संसद से जवाब मिला हुआ है, तो आंतरिक मामलों पर मैं फिर से कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये बहस का मुद्दा भी नहीं है। जिस तरह से जिन चीजों पर ले जा रहे हैं, वो जिन बातों पर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं बात करना भी उचित नहीं समझता हूँ। जहां वो ले जा रहे हैं उस पर बात नहीं करनी है मुझे, ठीक है? बस इतना कहूंगा कि संसद में जवाब दे दिया गया है और इस तरह के वक्तव्यों से विपक्षी पार्टियों को बचना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर इस तरह का, कांग्रेस के नेता वक्तव्य देते रहेंगे और इस तरह की चीजें करते रहेंगे तो लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहेंगे। सत्ता से बाहर रहने के पीछे कुछ इसी तरह की जुलूल हरकतें हैं जो इनको लगातार सत्ता से बाहर करते हैं। इनको आत्म समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा करके आपस में बातचीत करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों द्वारा इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और चौहान जी पे कार्रवाई भी करनी चाहिए इस बिल, तरह के वक्तव्य के। जी बिल्कुल। धीरज जी, यहाँ पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बार बार सेना का अपमान करती है, जबकि कांग्रेस तो कह रही है कि सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना उनका कर्तव्य है। देखिए यहाँ पे जो प्रवक्ता थे उन्होंने तीन बातें कही। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, अब मैं इसका समर्थन करता हूं। अगर आप बच्चे को अगर दरिया में ढकेलेंगे नहीं तो तैरेगा कैसे? भारत का आज तक इतना ज्यादा बिजनेस अमेरिका से हो रहा था, आज अमेरिका के टैरिफ लगाने के 4-5 महीने बाद भी भारत का एक्सपोर्ट 2 दिन पहले समाचार आया 3 साल में सबसे ऊपर गया है। 3 साल में सबसे ऊपर गया है। भारत ने लड़ा है, अपने मार्केट चैनलाइज किया है, अमेरिका के अलावा भी रास्ता उसने खोजा है। हम परिपक्व कब, मैच्योर कब होंगे? जब हमको कोई दिक्कतें आएंगी। भारत का सेंसेक्स 86,000 टच किया है जो आज तक इतिहास का है। तो ये कहां से हुआ है? इसका मतलब इन्वेस्टर का विश्वास भारत में है। आज अगर देखेंगे तो इस बार 8% कोरोना के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ भारत ने हासिल किया है इसी टैरिफ के बाद। इसका मतलब भारत की जो थिंक टैंक लगा हुआ है कि हम टैरिफ को कैसे डिफ्यूज करें। टैरिफ के बाद ही भारत में कम से कम $70 बिलियन का कंपनियां इन्वेस्ट करने का घोषणा करती हैं। जापान बोलता है $68 बिलियन का मैं करूंगा। स्विट्जरलैंड और उसके 3 देश बोलते हैं कि भारत में $100 बिलियन में करूंगा। तो ये सब चीजें टैरिफ लगाने के बाद ही हुआ। पहली बात। दूसरी बात है कि दोनों का युद्ध का जश्न बोल रहे मना रहे हैं देश। ईरान को 3 बार अटैक किया इजराइल ने। पहले दिन अटैक किया, सारे वैज्ञानिकों को मार दिया, सैनिकों उनके सेना कमांडरों को मार दिया, फिर भी ईरान जश्न मना रहा था, क्योंकि जिसके यहाँ ज्यादा रील चलेगी वहां जश्न मनाया जाएगा। उसका दोबारा फिर अटैक करता है उसी जगह पे, उसके अंदर घुस के मारता है और एक भी सिविलियन नहीं मारता है, फिर भी ईरान जश्न मना रहा है क्योंकि अपने देश को उसको गुमराह करना है। उसके बाद अमेरिका उस पर अटैक करता है, फिर से परमाणु स्थान को ध्वस्त करता है, फिर भी वो ईरान जश्न मनाता है। और उसके बाद तीसरी बार फिर से इजराइल अटैक करता है उसी जगह पे, फिर भी ईरान अटैक अपनी विजयी घोषित करता है। तो विजयी घोषित करना और वास्तव में होना, क्योंकि वहां की जनता जो पाकिस्तान को उसको जो नैरेटिव दिया जाएगा वही वो सीखेगी। वहां के नैरेटिव से ही उनको विजय प्राप्त होनी है। वहां के सेना के जो कमांडर हैं वो हर साल जो भी नया बनता है उसको राजा बनना ही बनना है, चाहे वो किसी का कत्ल करे, चाहे बेनजीर भुट्टो का कत्ल करे, चाहे जुल्फिकार किसी का करे, कुछ भी करे, उसको सत्ता लेना है। तो जनता को गुमराह करके सत्ता मिल जाए तो क्या बुरी बात है। और मैं बता दूं आपको कि ऐसे वक्तव्य से सेना का मनोबल डाउन नहीं होता है, हाँ जनता का मनोबल डाउन होता है जो टारगेट होती है नेताओं। बिल्कुल ठीक है। आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी विजय जी आपकी।
मैं केवल ये इतना कहना चाहता हूं कि सरकार बहुत से मुद्दों पर जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। ये गलत है। आज तक के इतिहास में जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे, सबने किसी भी युद्ध को लेकर सीधी चर्चाएं की हैं, ईमानदारी से चर्चाएं की हैं। मोदी सरकार तो ड्रामा कर रही थी, हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। कौन सा पानी रोक दिया? झूठ बोलते हैं सिर्फ। और मैं बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं कि क्या आपने पाकिस्तान के सचिव से बात करके युद्ध शुरू किया था? तो फिर उनके कहने से रोका क्यों? भाई किस उद्देश्य के लिए युद्ध किया? विजय जी, क्या वो बिल्कुल आप उद्देश्य सही कह रहे पूरे हैं। हुए? जी लेकिन क्या आपको लगता है कि जो चौहान जी ने बयान दिया है वो सही नहीं है, या आप देखिए, उसका लोकतंत्र समर्थन करते में हैं? सुनिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की आजादी है। अगर उन्होंने अपने कोई विचार रखे हैं तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितनी विफलताएं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा हमारे सामने आई, हमारा विपक्ष में रहते हुए एक फर्ज था कि हम उन पर भी चर्चा की बात करें। वो हमने की, और हमने इस युद्ध के समय भी सरकार के साथ खड़े होने का ऐलान किया था। हम तब भी साथ थे और आज भी कोई बात होती है, आज भी देश की सरकार के साथ हैं, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। बिल्कुल, और कांग्रेस को ये भी सोचना चाहिए कि कौन सा बयान को उनके पार्टी के नेताओं का राष्ट्र हित में है या राष्ट्र विरोध में है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। नमस्कार। डीएससी है ना। बहरहाल, अब ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के विवादित बयान पर आज हमने खुलकर चर्चा की। एक तरफ बीजेपी ने इसे सेना का अपमान, राष्ट्रहित के खिलाफ और दुश्मन को मजबूती देने वाला बता दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे सरकार की नीतियों पर वैध सवाल और लोकतंत्र का अधिकार कहा है। लेकिन इन सबके बीच ये बहस हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के सम्मान जैसे मामलों में राजनीतिक दलों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्या आलोचना की कोई सीमा होती है? हर बात पर सवाल उठाना विपक्ष का धर्म बन गया है। हम आशा करते हैं कि ये डिबेट आप सभी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी और हमें याद दिलाएगी कि राष्ट्रहित सबसे ऊपर है और राजनीति आती जाती रहेगी, लेकिन हमारी सेना और देश का गौरव हमेशा बरकरार रहना चाहिए। फिलहाल अभी के सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।